नमस्कार। आज फिर हमारे साथ हैं नवीन रावत जी, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, एक जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, एक्स बैंकर हैं। और आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो संसद में पारित हुआ, उसके बाद फेल हो गया। तो नवीन जी, स्वागत है आपका। और आज आपका क्या वक्तव्य है कि जो संसद में कल घुमा चौकड़ी हुई, बिल पेश हुआ फिर फॉल हो गया, इसका विस्तार से शुरू से बताइए कि क्या कहानी है इस बिल की। सुना है कि 2023 में भी ये इस पे साइन हो गए थे, हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद भी ये पड़ा रहा दर में। तो हम्म। पूरी हिस्ट्री बताइए इसकी प्लीज। ठीक है रजत जी, जैसे आप बता रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पे जी 2023 में तो सबकी सहमति बना ली थी सरकार ने। जी। और जहां तक मुझे याद पड़ता है सितंबर 2023 में प्रेसिडेंशियल नोट भी मिल गया था, उसको एक्सेंट भी मिल गया था। ठीक। पर जो आपका एक सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, कई बार अभी चर्चा में भी आ रहा है कि इस जैसे जो बिल ये एक कंबाइंड बिल पेश किया गया पीछे, हम्म। जो कल डिबेट जिसकी खत्म हुई, उसके जस्ट 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने उसे नोटिफाई किया, जो 2023 का बिल था। अच्छा। तो बड़ा एक सवाल कई हलकों में आ रहा है कि भाई अगर सरकार इतनी सीरियस थी अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर, तो जो 2023 का जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो 33% के लिए अलाउ करता है, तो उसको अब क्या नोटिफाई किया कि अब सरकार भूल गई थी, 3 साल से सोई पड़ी थी सोई क्या? पड़ी थी। और क्या इस बिल को, क्योंकि इस बिल में उस बिल का एक पार्ट है, ये जी। 3 है जो हम डिस्कस करते हैं अभी, कि एक्चुअली ये इस बिल के अंदर 3 बिल इंट्रिंसिकली मिले जुड़े मिले हुए हुए थे। हैं। तो अब वो वाली जो बात जिसका सवाल, उसका जवाब एक्चुअली क्या है कि जो 2023 में भारत सरकार ने महिला रिजर्वेशन बिल पास किया, भारत जी। सरकार, भारत की संसद ने, सरकार का, तो वो 15 साल की उसकी मैंडेट थी। अच्छा। 15 साल के बाद उसको फिर संसद में आना पड़ेगा, उसको आपको रिवैलिडेट करना पड़ेगा। राइट। तो अब यहां पर ये बड़ा टेक्निकल सवाल आता है कि अगर मान लो 2023 में ही उसको नोटिफाई कर दें, एक्चुअली बिल की जो टेन्योर स्टार्ट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। प्रेसिडेंशियल नॉट इज वन पार्ट प्रायर टू दैट, बट जब तक वो नोटिफाई नहीं होगा, मतलब प्रेसिडेंट की सील लगने के बाद। फिर उसको नोटिफाई होता, कोई भी बिल जो है जब जी। लॉ कब बनेगा, जब नोटिफाई होगा। वो नोटिफाई की क्या प्रक्रिया होती है, किस तो तरीके से? गवर्नमेंट गैजेट में नोटिफाई करती है ना, मतलब मतलब। जैसे प्रेसिडेंट सील लगने के हाँ बाद उसको प्रेसिडेंट गैजेट में हाँ एक तरीके से रजिस्टर हाँ करा हाँ, जाता अब वो नोटिफाई हो गया, पब्लिक के डोमेन में आ गया, है। पब्लिक डोमेन राइट में डाल राइट। दिया गया, दैट तो इज। उसमें 2023 में सील तो लग गई थी हाँ प्रेसिडेंट की, हाँ, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। नोटिफिकेशन अभी इन्होंने मेरे ख्याल से 15 अप्रैल की रात में किया है। अच्छा। ठीक है। ठीक ठीक है। तो वो बड़ा चर्चा का विषय था, तो इसलिए किया सरकार ने, क्योंकि अब क्या है कि ना, जब आप अभी तो रिजर्वेशन बिल तो दे नहीं रहे, अभी देयर इज नो इलेक्शन। ठीक है। तो कल करने से इससे एक तो क्या है कि जब, क्योंकि आप जो 3 बिल लेकर आ रहे हो उसमें रिजर्वेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल एक पार्ट है, तो पुराने वाले को तो लाइव करना पड़ेगा आपको, तभी आप इस वाले को उसमें संशोधन करने की बात करोगे। एक तो कारण ये रहा जो उसके नोटिफिकेशन का है। लेकिन अब क्या हुआ कि जो उस नोटिफिकेशन से जो पुराना वाला 2023 का वुमेन रिजर्वेशन बिल है, दैट इज लाइव एंड केकिंग, वो अच्छा। चालू हो गया, उसका मीटर चालू हो गया। अच्छा। इस पॉइंट को अभी देखना है सब लोगों ने, जो पता नहीं लोगों के स्मृति में है ये चीज या समझ में आ रही है बात, कि अब महिला वुमेन रिजर्वेशन बिल तो चालू है। लेकिन मैंने तो ये सुना था कि बिल जो है गिर गया। हाँ हाँ, वही वही मैं आ रहा हूँ, ये मतलब मैं 2023 की बात करूँ, अभी 26 वाले बिल की बात नहीं कर रहे हैं हम। जी समझ रहे हैं ना आप? जी जी। अभी आपने बात किया 2023 के बिल की, तो राइट। 23 का जो बिल है वो खाली महिला रिजर्वेशन बिल के ऊपर, महिला के वो चालू हो गया। वो चालू हो गया, उसका राइट। मीटर चालू हो गया, वो 15 साल के लिए मीटर चालू, 15 अप्रैल आई अप्रैल से गेस। हो गया, मतलब ये परसों तरसों हाँ, से 3 4 दिन तो पहले वो तो से हो चालू गया। होगा, यानी कि अब दैट विल बी इन फोर्स। राइट। अब भारत सरकार ने क्या किया था, ये जो 3 बिल ये लेकर आए, एक्चुअली इसके लिए हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारी एक डीलिमिटेशन प्रोसेस समझना पड़ेगा कि क्या है, हाउ इट इज लिंक टू द सेंसस, क्योंकि अभी सेंसस भी चालू हो गई है। हम्म। ठीक है। तो अब जैसे कल संसद में भी काफी लोगों ने, अमित शाह जी ने और कई लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया हम्म। कि ये जो, और भारत का संविधान जिसका बेसिक स्ट्रक्चर कहते हो, वो क्या कहता है कि देयर इज ए प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। आप आइडियोलॉजिकली समझेंगे तो भारत की संसद क्या है, वो हमारा जो भारत वी द पीपल, जो संविधान के निर्माता बेसिकली वी द पीपल है।
उनके ऊपर टिका हुआ है सारा। तो वी द पीपल शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द डेमोक्रेसी, ऑल इट्स पिलर्स, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, जी है ना, जी। और लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर में वो सारे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो अब जैसे कल बात हो रही थी कि एक तरफ तो ऐसा है कि 6 लाख लोग को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक तरफ है कि 49 लाख लोग को एक एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है, यूपी जैसे है ना। स्टेट बहुत जगह तेलंगाना वगैरह को उन्होंने स्पेसिफिक नाम जगह कोट किए कि ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, बेंगलोर साउथ, बेंगलोर नॉर्थ, बेंगलोर साउथ में तो मैं ही रहा हूँ, मतलब अब तेजस्वी सूर्या जहाँ का एमपी रहा है ना, तो वहां से 49 लाख के करीब जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप समझिए। तो देयर शुड बी पैरिटी। तो भारत का संविधान आर्टिकल 81 ये बोलता है कि देयर शुड बी पैरिटी, मींस जो पीपल्स, इतने लोग, ऑलमोस्ट अराउंड लोगों को, इतने लोगों पर एक एमपी होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा गैप आ गया। अच्छा, ये गैप क्यों आया, आप समझिए। इट हैज कम ओवर ए पीरियड, क्योंकि अभी हम बिल के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये चीजें समझने की है, बड़ी निटी ग्रिटीज, क्योंकि ये डिस्कस आमतौर पे चर्चा में नहीं आ रही जी। तो हम देखेंगे कि ये जो सेंसस है, जो आज की डेट में हमारी संसद के अंदर जो टोटल मेंबर हैं वो है 543। राइट। तो जो 543 का नंबर है, और जो ये आ रहा है आपके 1971 की सेंसस के हिसाब से। अच्छा, आप इमेजिन करिए, 50 साल के 50 ऊपर साल पुराना, मतलब 50 साल पुराना पहले जो हमारी हाँ, पॉपुलेशन थी, हाँ। उसके हिसाब से हमारी हमने सीट्स, जो स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जैसे यूपी की 80 है ना, बिहार की 40 है, लाइक, है ना, महाराष्ट्र की 48 है, लाइक दैट। राइट राइट। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है, उसकी वजह से क्या हो, क्या जैसे यूपी की पॉपुलेशन बढ़ रही है या महाराष्ट्र की बढ़ रही है या जिधर भी बढ़ रहा है, तो वो नंबर ऑफ सीट्स तो आपने फिक्स कर दिया, तो दैट डिस्पैरिटी इज कमिंग। तो 1971 में क्या हुआ कि ये सेंसस के बेस पे जब इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट किया 1976 के अराउंड, आई गेस, है ना, 73 के आसपास, जब ये इमरजेंसी वगैरह का सीन था, तब उन्होंने 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया कि ये सारा सीट नंबर इतना ही रहेगा, आप डिलिमिटेशन कर दो, मतलब आप कंपोजिशन आगे पीछे कर लो, ये कॉन्स्टिट्यूंसी इधर कर दो, ये उधर कर दो। हाँ, लेकिन आप जो है सीटों की संख्या नहीं बढ़ा सकते हाँ। पॉपुलेशन के रेशियो में। हाँ, 25 साल तक आप ये काम नहीं कर ये सकते। नहीं करेंगे आप टोटल। ऐसा क्यों करा उन्होंने, क्या कारण रहा होगा? एक्चुअली देखो, हमेशा कारण ये रहा इसमें कि क्या है कि जब आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो क्या स्टेट्स की सीटों पे फर्क पड़ता है। अब वहां पर जैसे आज की डेट में भी अभी भी सारा गेम यही हो रहा है कि अगर आप सेंसस के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे, जैसे 543 सीट्स हैं टोटल रखते हो आप, और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो उनका कहना यह है कि जिनका पॉपुलेशन, जिन्होंने कंट्रोल ज्यादा किया, ठीक है, तो साउथ की सीटें कम हो जाएंगी। हालांकि वो डिस्पैरिटी अभी भी है, जैसे राजस्थान की अभी हम बात करेंगे, राजस्थान में अराउंड 7 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, तमिलनाडु की भी लगभग लगभग उतनी है, लेकिन तमिलनाडु की सीटें 39, राजस्थान की है 28, है ना। तो दैट डिस्पैरिटी इज ऑलरेडी कंटिन्यूइंग। तो अब मैंने फिर बोला कि ये जो सेंसस के हिसाब से आपको सेट करना था, तो क्या हुआ कि 73 के आसपास इंदिरा गांधी जी ने फ्रीज कर दिया। फिर उसके बाद 25 साल हुए तो 2001 के आसपास हमारे वाजपेयी जी की सरकार थी, वो भी यही, क्योंकि स्टेट की सीटें किसी की कम होंगी, किसी की ज्यादा होंगी, तो दे वर आल्सो अफ्रेड, उन्होंने भी सब, हाँ, मतलब कोई झगड़े में नहीं पड़ना चाह झगड़े में नहीं पड़ना चाह रहे, तो वो फ्रीज कर दी गई। अब क्या है, नाउ 50 इयर्स इट्स अ लॉन्ग पीरियड, और पॉपुलेशन क्या है कि माइग्रेट करती है, डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे नए एरियाज डेवलप होते हैं, तो दोस थिंग्स आल्सो बी फैक्टर्ड कि भाई, जो आप तो भारत एक एंटिटी है, तो संविधान ने तो इस पूरे का प्रावधान किया कि भाई कहीं पर भी हो, पूरे भारत हो, सबको डिवाइड करो, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दे दो जी। तो वो पूरे प्रोसेस के लिए अब क्या था कि जो ये जो सरकार थी, सरकार में आप देखोगे कि जो मोदी सरकार है ना, उसका कुछ एक विजन तो है आगे का, वो बोल रहे ना 2047 का हम आगे लेके चल रहे हैं, विजन 2047। तो आप देखोगे संसद जो है इतनी बड़ी कर दी गई, जिसमें 800-900 लोगों के बैठने की क्षमता है, तो मतलब सोच तो करिए, कुछ तो करा गया है पुरानी संसद की, भाई इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने लोग चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ी है, तो उस हिसाब, अरे घर में भी होता है ना साहब, घर छोटा है, ज्वाइंट फैमिली है, लोग बढ़ेंगे तो लोग बड़ा मकान बड़ा होगे, सबको प्रोपोर्शनेट दोगे, तो भारत एक बड़ा घर है, तो कोई गलत तो है नहीं उसमें भी। तो उस पूरे प्रोसेस के दरमियान ना, क्योंकि अब सेंसस कब शुरू हुआ, तब सरकार ने कहा कि भाई अब जो है हम ये सीटें जो हैं, मतलब सरकार का एक बड़ा जेन्युइन
एक कॉल था जो शायद अपोजिशन ने उस तरीके से नहीं लिया, वो एक पैटी पॉलिटिक्स में फंस गए कि अभी 543 सीटों को हम बढ़ा के 850 कर दे रहे हैं। अच्छा, उसमें क्या था, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई अगर हम प्रोपोर्शनेट करते हैं, अगर आप टोटल पॉपुलेशन लेके फिर उसको सिग्रीगेट करते हो, ठीक है, तो क्या है कि साउथ की सीटें डेफिनेटली कम होती है। तो उन्होंने कहा कि कल अमित शाह ने तो लास्ट में जब इस पे डिस्कशन चल रहा था तो उसने बोला कि भाई मैं अभी इसको प्रीच कर दो, 1 घंटे के लिए रोको, मैं अमेंडमेंट लेके आ रहा हूँ एंड वी विल इंश्योर कि साउथ की या जो भी स्टेट की किसी भी स्टेट की सीटें जो है 50% बढ़ जाएंगी, विल नॉट कट, इवन इंक्रीज। दैट गारंटी वी आर गिविंग, वी आर पुटिंग इट इन अ बिल, लेकिन दिस पीपल हैव नॉट एक्सेप्टेड। तो अब क्या होगा कि क्योंकि ये बिल, अच्छा हम समझे इस बिल में 3 बिल क्या थे मोटे मोटे जनता के लिए। तो एक तो बिल था कि आपको वुमेन रिजर्वेशन को इस बिल के अंदर लेके आना था, इनहेंस्ड नंबर ऑफ सीट्स की वजह से, जो 850 सीट हो जाएंगी, हाँ, उसमें हो जाएगा, उसमें 33% को आप रिजर्वेशन दोगे। तो इसका मतलब जो 540 है वो इंटैक्ट बची जाती है, हाँ, जो इनिशियली। अब देखिए उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर 543 में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, जो एस्टेब्लिश है सारी चीजें हैं, तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन ऑल पार्टीज एंड व्हेन population is that much, you have to increase the representation. And when you're seeing that data तो कितना skewed है भाई, कहाँ 6 लाख कहाँ 40 लाख, तो आपको कुछ पैरिटी तो लानी पड़ेगी। तो इस पूरे प्रोसेस में एक तो वुमेन रिजर्वेशन को आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर लेकर आना था। दूसरा यह था कि नंबर ऑफ सीट्स आर टू बी इंक्रीज फ्रॉम 543 टू 850। अच्छा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्योंकि आप मेजर चेंज कर रहे हो, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी। दैट इज व्हाई दिस बिल हैज जो पास नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि 2/3 मेजोरिटी गवर्नमेंट कुड नॉट मस्टर, ठीक है। अच्छा, तीसरा इसका जो बिल था वो था कि रीड्रॉइंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाउंड्रीज, क्योंकि आप डिलिमिटेशन करोगे तो इसको डिलिमिटेशन के बाद आपको बाउंड्रीज रीडिफाइन करनी पड़ेगी, जो है रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि कम ज्यादा होंगी, हाँ, तो मतलब 850 में आपको बांटना पड़ेगा। मतलब अभी तो राइट नाउ जो गवर्नमेंट का प्लान था कि 850 जब सीटें आपकी बढ़ जाएंगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी उस हिसाब से बांट दी जाएंगी, उसमें से फिर देन डिपेंडिंग अपॉन द डेटा कलेक्टेड जो आप जो रिजर्व कैटेगरीज है, SC ST OBC और आप क्या वुमेन, इन सब का रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ेगी। तो वो एक तीसरा इसका, तो 3 बिल ये वाले थे इसके अंदर। तो ये तो समझने की बात है कि ये ऐसे था, मतलब पहला वुमेन रिजर्वेशन, हाँ, जो इंक्रीज नंबर ऑफ MPs पर लागू होगा, और तीसरा जो है उसी हिसाब से बाउंड्रीज को रीडिफाइन करना होगा डिलिमिटेशन के बाद। ये तीन चीजें थी। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारे पास, क्योंकि अभी तो नया तो सेंसस है नहीं, सेंसस विल टेक ऑलमोस्ट 2 years, एंड देन एक्चुअली द प्रोसेस इज सेंसस के इमीडिएटली बाद यू हैव टू मेक इट डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। वो कमीशन फिर इन बाउंड्रीज को पूरा रिडिफाइन करेगा, फिर उसको वो प्रोपोर्शनेटली करेगा, बिकॉज देयर शुड बी सम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो तो उसको करने के लिए तो सरकार ने अभी राइट नाउ जो प्रपोजल लेके आए थे, इन्होंने डेटाबेस लिया था 2011 की सेंसस का। अच्छा, क्योंकि जो अभी चल रहा है देखिए वो चल रहा है 71 की सेंसस का डेटा, तो वो है ना। तो ये, हाँ, तो अभी इन्होंने कहा जो लेटेस्ट अवेलेबल हमारे पास है 2011 का जो डेटा है, उस डेटा के बेस पे हम उसको रेफरल ले लेंगे, देन वी विल इंश्योर कि एवरी स्टेट इज गिवन एटलीस्ट 50% उसका इंक्रीज हो जाएगा, दैट वी विल इंश्योर, राइट, ठीक है। एंड देन विद दैट दे हैव अराइव्ड टू ए फिगर ऑफ 850। सो विद 850 के फिगर आपकी बाउंड्रीज रीडिफाइंड और वुमेन रिजर्वेशन बिल के लिए 33% हो जाएगा, जो 270 के प्लस आ रही है सीटें, है ना। तो एक अच्छी मात्रा में आपकी महिला रिप्रेजेंटेशन सभी पार्टियों के लिए हो जाएगा। ये दिस वाज द आइडिया बिहाइंड, बट अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन जो इसको पहले तो साउथ और नॉर्थ का डिवाइड करने की कोशिश करी, लेकिन आप देखिए ना कैसे करेंगे आप, वो तो गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, दैट आर्गुमेंट फेल्ड इमीडिएटली ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जब अमित शाह बोल रहा है कि भाई मैं सरकार लिख के दे रही है अभी कि 50% सीटें बढ़ेंगी हर स्टेट की, वी विल इंश्योर। तो तमिलनाडु को भी ज्यादा मिलेंगी, 39 से उसकी 50 के प्लस समथिंग आ रही है, जो कि अदरवाइज अगर पुरानी सेंसस के 9 अब जो होगा वो बड़ा मजेदार होने वाला है। अब आप सवाल पूछिए। तो उसका मतलब अब जो होने वाला है उसमें तो पता चला यूपी की तो 80 से 140 हो जाएंगी, और साउथ में कहीं है तो वो जो है वहां पॉपुलेशन अगर नहीं बढ़ी है तो उसका जो है
कमी रह जाएंगी। और मुझे तो लगता है केरल का एक स्टेट ऐसा है जो जिसमें सीटें ही नहीं बढ़ेंगी, मैंने सुना था कि वो नहीं, एज इट इज ही रहेंगी। हाँ नहीं अभी एक्चुअली मुझे लगता नहीं इतना तो खैर यूपी का नहीं आएगा। होगा क्या कि एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो बात किया था, जो अगर आप बढ़ा देते 850 करते तब इतना मेजर आपको इन्फ्लेट कर सकते थे, समझ जी रहे ना आप। जी। अब क्या है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिनेरियो आफ्टर ये बिल ड्रॉप होने के बाद। हम्म सिनेरियो क्या हो रहा है, हम्म ठीक है ये बिल तो निकल गया अब, हम्म, लेकिन 2023 का महिला रिजर्वेशन बिल तो चालू राइट। है ना, वो तो चालू है। हाँ तो अब अब इन लोगों क्या को हो, अपनी सीटें हाँ, काटनी हाँ, पड़ेंगी। अब क्या करना पड़ेगा, देखिए एक और मजेदार गेम होगा। जी अब पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जी। वो रिजर्वेशन बिल तो आपको करना पड़ेगा। हम्म अब क्या होगा कि जो सेंसस चल रही है 26-27 एट द मोस्ट, आई एम एक्सपेक्टिंग कि द वे गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर द टेक्नोलॉजी, एक्चुअली लोग अभी भी पुराने हिसाब से सोच रहे हैं, अरे 2 साल तो आपका सेंसस में लगेगा, फिर 4 साल डिलिमिटेशन कमीशन काम करेगा, फिर 6 में आएगा, तो मेरे ख्याल से 1934 के इलेक्शन में ऐसा आएगा। भाई साहब ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी हैज गॉन टू दैट अनदर लेवल, जी। and this government is known for its technological एडवांसमेंट। killings, advancement and how they use it. हम्म तो जो चीज चल रही है, व्हाट इज आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो सेंसस 2026 में अभी चालू है, 2027 के एंड तक तो डेफिनेटली खत्म हो जाने वाली है सेंसस, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी साइंटिफिक, टू लेयर्ड, एंड इट्स अ वेरी रिगरस एक्सरसाइज एंड वेरी वेरी साइंटिफिक। वी कैन डिस्कस समटाइम्स लेटर कि इसकी निटिग्रिटीज में बड़ी इंटरेस्टिंग है वो भी। फिर सेंसस के बाद देयर विल बी डीलिमिटेशन कमीशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। अच्छा, डीलिमिटेशन कमीशन के लिए गवर्नमेंट को सिंपल मेजोरिटी चाहिए, कोई 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 पंगा नहीं है। अगर 2/3 का कोई हाँ, दिक्कत नहीं। क्योंकि अब क्या होता है कि पहले क्या किया था गवर्नमेंट ने, डीलिमिटेशन का एक्सरसाइज ही रोक देती थी, फ्रीज कर देती थी। जी 25 साल के लिए गवर्नमेंट तो फ्रीज कर भी सकती है, अगर नहीं भी करती है, रखती है 543 ही रखती है अगर, तो डीलिमिटेशन कमीशन बनेगा। अच्छा, एक मजेदार चीज और समझिए कि डीलिमिटेशन कमीशन के मेंबर कौन होते हैं। एक एक्स सीजेआई, एक्स चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, और स्टेट कमिश्नर। तो मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि स्टेट कमिश्नर मींस जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, स्टेट इलेक्शन, क्योंकि हर एक ऑल स्टेट्स ऑल स्टेट्स के है ना, तो वो आपको, क्योंकि आपको स्टेट की बाउंड्रीज रीडिफाइन करनी है ना डीलिमिटेशन में। नाउ यू आर हैविंग ए डेटा ऑफ कंप्लीट सेंसस का डेटा आ गया, कौन सी स्टेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने ट्रांसजेंडर हैं, क्या क्या चीजें हैं, कास्ट, क्योंकि अभी इस बार कास्ट का भी ये लोग कर रहे हैं, एंड ऑल दिस थिंग, रिलीजन, एवरीथिंग विल बी इन द डेटा on the records. ऑन द रिकॉर्ड्स। उस रिकॉर्ड के बेस पे नाउ दे विल रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब क्योंकि अपोजिशन ने वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया 850 वाला गेम, तो एवरीथिंग विल हैपन इन 543। अब 543 में वो सारा डीलिमिटेशन होगा, अब उसमें वुमेन रिजर्वेशन भी होगा। नाउ यू डोंट नो कि किसकी सीट वुमेन को जाएगी, किसकी SC ST को जाएगी, किसकी किधर जाएगी। दैट विल बी एंटायरली डिपेंडेंट ऑन डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, एंड दैट्स ए स्टैट्यूटरी बॉडी। अब गेम बड़ा मजेदार होने वाला है। यू डोंट नो, राहुल बाबा की सीट जो है महिला को मिल जाए, मोदी जी की सीट किसी और को मिल जाए, है ना, यू डोंट नो। हाँ मतलब ये एक सस्पेंस क्रिएट हो गया है। तो अब ये बड़ा एक मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहने वाली है इस बिल के बाद। तो ओवरऑल सिनेरियो ये उभर कर आता है। नहीं, एक चीज मेरे को ये भी लग रही थी कि जैसे अगर ये बिल, जैसे कि अमित शाह कह रहे थे, अभी पास हो जाता है तो वो 540 की इनकी स्ट्रेंथ इंटेक्ट रहती, और ये लोग अपनी अपनी सीट्स पर काबिज रहते। अब मान लीजिए 2 साल या 3 साल बाद जब भी सेंसस पूरा होता है और ये डीलिमिटेशन कमीशन बनता है, तो जो फिर हमारे जो है जो डिफाइन करे जाएंगे बाउंड्रीज, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो उसमें तो फिर साउथ लूजर हो ही जाएगा। अभी तो वो गेन कर रहे थे, उनको फायदा मिल रहा था। डेफिनेटली दे विल बी लूजिंग, तो दैट इज व्हाई बोल रहे हैं कि भाई अब तब तुमको डीएमके और ये आपका जो आपकी लेफ्ट पार्टीज एंड ऑल ना, दे विल अंडरस्टैंड। ये तो अब तो फिर उनकी समझ में क्यों नहीं आई ये वाली बात, ये तो इनके हक में थी बात। ब्लाइंड विद दिस बायस ना, उनको लग रहा है कि यार ये सरकार क्या कर रही है, दे डोंट अंडरस्टैंड। इवन आप कल देखोगे तो प्रियंका गांधी बाद में समझ गई थी, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, वो बोलती है मोदी को तुम बहुत चाणक्य के वो हो, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कर रहे हो, बट दे डिडंट अंडरस्टैंड। आप समझिए,
हाँ। भाई आपका अगर डिलिमिटेशन होगा तो आपका तो सीटें फिर रिडिफाइन होंगी ना। हाँ, तो उसमें जो है नॉर्थ गेन करेगा और साउथ लूज करेगा। ऑल्दो नॉर्थ गेन करेगा उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। साउथ वालों का कहना यह है कि इकॉनमी हम चला रहे हैं और हमारी पावर कम होती जा रही है। ये नहीं उनका क्वेश्चन आ जाता है। नहीं, देखिए तो फिर ऐसे तो भाई पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर भी बहुत सारी बातें होती हैं नहीं, कि भाई अगर आप कोई ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है, कोई कम बच्चे पैदा कर रहा है, तो फिर तो आप इसे जनरल इस सेंस में भी ले सकते हैं कि उनका भाई वेदर आप, मैं वही तो बोल रहा हूं कि अगर अगर इवन नॉर्थ के अंदर भी पीपल हु आर पॉपुलेटिंग मोर, दे शुड बी बार्ड क्या, वहां तो फिर आप नहीं करते, फिर तो आप कहते हो इट्स सेकुलर कंट्री, देन व्हाई नॉर्थ साउथ डिवाइड, पहली चीज। और दूसरा जीडीपी एंड ऑल, कल किसी ने शायद तेलंगाना के किसी ने बोला था, दैट वाज आल्सो बड़ा मतलब डिस्कशन में आ रहा था कि भाई जीडीपी इज ए क्राइटेरिया। भाई जीडीपी से कैसे लिंक कर दोगे इसको, आप बोलो। जीडीपी तो बढ़ता रहता है, कल को 2 फैक्ट्री इधर लग गई, इधर जीडीपी बढ़ गया, है ना। सही बात। 2 फैक्ट्री उधर लग गई, कल को क्या है, द वे वी आर डिस्कसिंग, कल को जैसे आज इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अभी एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है, जो सारी दुनिया में आ रहा है कि फूड सिक्योरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक ऑयल, देन दिस प्राइस ऑफ फूड विल इंक्रीज। तो जो एग्रीकेरियन, जो एग्रीकल्चर आपकी जो 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 बेस्ड हमारा जो नॉर्थ का एक बड़ा सेगमेंट है, they will be the real beneficiaries of GDP. UP is progressing like anything, so GDP में they also be contributing. और again actually आप देखो ये bias ये ना एक created है, north south is, तो then why, what about east west, then what about central, who has defined this north south, आप समझिए ना। ये जो बाइनरीज और ये जो 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 डेटा आप मतलब ये जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द रीजन बेस है ना, एज इफ कि वहां पे, मैं तो काफी टाइम कर्नाटक में रहा हूं, वहां पे तो तमिल और इसकी कावेरी वाटर पे झगड़ा चल रहा है, वहां पे तो फलानी इसके केरल वाले पे वो कहते हैं कि कैसे आ गए। तो भाई ये तो रहने वाला है, लेकिन आप इसको पॉलिटिकल गेन के लिए नॉर्थ साउथ डिवाइड कर रहे हो। व्हेन यू आर सीइंग कि यार ये गलत है, तो बोल रहे हो कि नॉर्थ इंडियन ये कर रहा है, साउथ इंडियन ऐसे कर रहा है। भाई आज पूरा भारत एक है, आप कहते हो कि हम, अब आप वही तो संविधान की जो आप शपथ लेते हो कि मैं भारत को अक्षुण्ण रखूंगा, तो भारत की बात करोगे। क्या ये कहीं किसी नई समस्या को जन्म तो नहीं दे देगा कि साउथ इंडियन स्टेट सब मिल के एक बिगुल बजा दें कि हम, हमारे साथ ये जाति हो रही है, और उनको जो विदेशी ताकतें हैं उनको सपोर्ट करें? क्या कहीं ऐसा कोई कहानी आपकी दिखाई देती है आपको? हो सकता है या नहीं हो सकता? देखिए वो तो अभी भी चल रहा है, सी दैट बायस, और वो तो आप देख रहे हो कि एक चीज बार बार क्रिएट की जा रही है अपोजिशन पार्टी से, लेकिन भारत तो, आज आप जाके अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं सर चेन्नई में, बिल्कुल बिल्कुल, कोई आप भी कोई कोयम्बटूर में कहीं। जाइए, कितने नॉर्थ इंडियन काम कर रहे हैं, ठीक है। और सी दिस पॉलिटिक्स विल कीप गोइंग ऑन, उसके लिए तो खैर आप अनलिमिटेड है भाई, एवरीबडी इज फ्री, आप वो डिवाइड कहीं भी पैदा करो, है ना। मैंने बताया ना कि बेलगांव एक जगह है सर, महाराष्ट्र और कर्नाटक का बॉर्डर पे, मराठा और कन्नड़ा का बड़ा जम के झगड़ा चलता रहता है, तो ये तो झगड़े चलते हाँ, तो रहेंगे। चलते ही रहेंगे जब तक सो दुनिया है। हाँ, दो भाई आपस में हाँ झगड़ते रहते हैं, जबकि बिल्कुल एक ही बिल्कुल, माँ के हाँ बच्चे बच्चे हैं। हैं। तो तो सर और इसमें एक चलने का समय हमारा आ गया है। आपने इतनी विस्तृत जानकारी दी। जी जी चलते चलते एक बंगाल इलेक्शन के बारे में आपसे जानकारी लेना जी चाहूंगा, जी जी क्योंकि वो उसका भी टाइम चल रहा यस है। यस यस। आपके को लगता है क्या बीजेपी वहां पे वापस आएगी या ममता जी वापस आएंगी? देखिए टक्कर कांटे की है, जी हालांकि ममता को राइट ऑफ नहीं कर सकते जो चीजें आ रही हैं, जी लेकिन जो ममता का एज था ना जी। बंगाल में, वो काफी हद तक जो है वो टूट गया है। टूट गया है। एक्चुअली देवर होल्डिंग, जो आप कहो कि पॉलिटिकल पावर, और जो आपका कहोगे ना टीएमसी के जो बोलते हैं ना कि टोलाबाजी एंड ऑल, हम्म। आई हैव सीन, एक्चुअली आई हैव बीन मैं टू आपको एक कलकत्ता बड़ा आल्सो। हाँ इंस्टेंट हाँ। एग्जांपल बताऊं। मेरी जो डॉटर इन लॉ है, हम्म उसका ज्वेलरी का बिजनेस है और हम्म। उसकी फैक्ट्री है जयपुर में। हाँ हाँ। और उसके सारे कारीगर हम्म वेस्ट बंगाल के हैं। हम्म। उसके नहीं, ज्वेलरी में ज्यादातर ज्यादा, कारीगर हाँ हाँ। बंगाल के ही हैं। तो उन लोगों ने बंगाल इलेक्शन के लिए पहले से ही अर्जी दे दी छुट्टी की। हम्म इन लोगों ने कहा कि भाई वी विल पे यू डबल और हम्म समथिंग, जो भी हम्म लुक्रेटिव ऑफर्स दिए। हम्म बट नोबडी इज स्टेइंग देयर। वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे। हम्म फिर इन लोगों ने पूछा कि क्यों जाएंगे, मतलब तुम्हें क्या लाभ है, तुम्हारी सैलरी भी खत्म होगी। हम्म बोले हमारा आने जाने का खर्चा हम्म और भी खर्चे हमारे, वो सब जो है ममता दीदी के यहाँ से आ रहा है। और इसके बावजूद भी अगर हम नहीं गए और हमने वोट उनके फेवर में नहीं दिया, तो वो हमारी फैमिलीज को प्रताड़ित करेंगे। अब ये चीज देख के मैं थोड़ा सा विचलित हो गया कि अगर इस तरीके की मानसिकता अब भी है,
तो मुझे मुश्किल लग रहा है। नहीं नहीं, इसमें क्या है कि आप देखिए, इसका एक, तभी बोल रहा हूँ, एक सिल्वर लाइनिंग तो इमर्ज हो रही है, क्योंकि लास्ट 2021 के अगर आप इलेक्शन देखोगे, हम्म, इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल से कहीं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ जहाँ उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इन लोगों ने भाजपा को वोट डाले हैं, हम्म, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, मारा पीटा गया, इवन देयर वाज एक्सोडस काइंड ऑफ, जो असम मुर्शिदाबाद। असम की तरफ से भागे वो सारे जी लोग, जी। है ना। तो उस चीज को डाइवर्ट करने के लिए या डाइल्यूट करने के लिए कहिए कि इस बार इलेक्शन कमीशन ने बहुत काम किया है। हम्म, और ये जो एसआईआर वाला प्रोसेस है, हम्म। इससे भी बहुत मेजर सफाई हुई है, हाँ, करीब काफी 90, स्क्रूटनी हुई है काफी इस। 91 लैक्स के करीब जो है वो स्क्रूटनी हुई है उनकी, जो हम्म, लोग पूरे स्कैन होके आउट किए गए हैं। हम्म, और इलेक्शन कमीशन का जो एक बड़ा रोल रहा है इसमें, क्योंकि आपने जो बेसिकली जो चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, इवन नाउ इलेक्शन कमीशन डाउन द लाइन एसएचओ लेवल तक जो है क्लीन अप एक्सरसाइज हुई है। हम्म, इवन जितने लोगों के भी मैं देख रहा था कि जितना जो इलेक्शन कमीशन का एक डायरेक्शन आया था कि जो भी नॉन अवेलेबल केसेस में लोग आउट ऑन बेल हैं, दे शुड बी पुट बिहाइंड द बार एटलीस्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, क्योंकि ये सारे जो अनवांटेड एलिमेंट्स है ना, यू यूज टू थ्रेट, ये है, प्लस कैमरास, प्लस जो आप मेरे ख्याल से 2000 के करीब पुलिस कंपनियां, मेरे ख्याल इट्स माइंड बॉगलिंग, हम्म। करीब 2.25 लाख के करीब हाँ, तो इससे जो है, बहुत फर्क हाँ, पड़ेगा, इससे लोग हैं। पड़ेगा, लोग फेयर। हाँ, तो एक बार अगर आपने आपने पोलिंग बूथ को अगर प्रोटेक्ट कर दिया, हम्म, एक बार कोई अंदर चला गया बंदा हम्म, और उसको समझ में आ गया कि भाई मैं देखा नहीं जा रहा, हम्म, है ना, हम्म। और दैट वे, तो लेट्स सी होपफुली, क्या हाँ होता होपफुली, है। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कितना फेयर, मुझे लगता है इस बार वो सारी चीजें जो दीदी का एक वो रहता था, टेरर। हाँ टेरर रहता था, वो शायद इस टाइम नहीं हो पाएगा। तो जी, जो रिजल्ट आएगा वो तो लेट अस होप कि क्या होता है 4 मई को। चलिए सर, तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अगले वाले पॉडकास्ट में जो यूएस ईरान का जो खेल चल रहा है, और इस खेल के पीछे क्या जियो पॉलिटिक्स है, किस तरीके से कैश फ्लो इसमें मूव कर रहा है, बिल्कुल वो बिल्कुल। डिस्कस करेंगे। और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार।